आज का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है, बहुत ज़्यादा आता है इसमें से। ठीक है, ये है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अब बात करते हैं, देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से क्या है, मिलकर बना है। क्या है, मिलकर बना है। अब वही बात है, शिक्षा भी है और मनोविज्ञान भी, दोनों को क्या कर रखा है, कंबाइन कर रखा है। तो शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान ही क्या कहलाता है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान। या शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन। देखिए मनोविज्ञान में क्या होता है, मन विज्ञान यानी कि मन का अध्ययन करना, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या आता है कि शिक्षा एक शैक्षिक क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, उसमें रहकर किसी बालक का, व्यक्ति का और वृद्ध यानी कि जिसका भी आपको अध्ययन करना है, एक ऐसे परिवेश में अध्ययन करना है जो कि क्या होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया में यानी कि शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा क्या है, अपने लाइफ में आप जो भी सीखते हैं वो क्या है, शिक्षा है। आपको पढ़ना नहीं आता, आप एक व्यवहार करते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। किसके व्यवहार में, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन। और मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। और मन का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था, इसे अरस्तु ने कहा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मन का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने कहा। किसे कहा, मनोविज्ञान को। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा भी और मनोविज्ञान भी, दोनों में व्यक्ति के व्यवहार, सही बात है, मानसिक प्रक्रिया एवं अनुभव का अध्ययन किया जाता है। अरे भाई व्यवहार तो शिक्षा से आएगा, मानसिक प्रक्रिया में आप मनोविज्ञान से संबंधित होती है, और अनुभव भी वही है जो कि आप शिक्षा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जरा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना है, यानी कि उसका हिंदी रूपांतरण है। अभी साइकोलॉजी शब्द है कैसा, अपने आप में एक यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो साइकी और एक है लोगो। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, तो यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान को हम आत्मा का अध्ययन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही आपको पता है कि मन का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने। अगर पूछा जाए कि अरस्तु क्या थे, एक दर्शन शास्त्री थे। तो दर्शन शास्त्री थे यानी कि दर्शन शास्त्र पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र में क्या क्या किस किस का अध्ययन किया जाता है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा, परमात्मा और क्या, ब्रह्मा का। लेकिन विलियम जेम्स, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से क्या करा, मुक्त करा एवं स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, जिससे विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि स्वतंत्र विद्या के रूप में मनोविज्ञान को किसने दिया, विलियम जेम्स ने। या जनक कौन है मनोविज्ञान के, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। मैंने बताया इसमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर्स कैसा है, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत कुछ लिखा गया है इसमें। देखिए मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, जो कि 16वीं शताब्दी में कहा गया। किसने कहा, कुछ यूनानी दार्शनिक थे जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और शंकराचार्य। फिर इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। देखिए मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। किसने कहा, इटली के थे जैसे कि अलावा और ब्रकली, ये दो अलग अलग थे मनोवैज्ञानिक। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका चेतना का विज्ञान कहा गया 19वीं शताब्दी में, विलियम जेम्स ली और विलियम
वुंट ने। तो ध्यान रखना विलियम जेम्स अलग है, विलियम वुंट अलग है और विलियम जेम्सली अलग है। फिर इसे क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो कि आपके 20वीं शताब्दी में। तो पहले आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का, और फिर सबसे लास्ट में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। पहले 16 आएगा, फिर 17 आएगा, 18 में नहीं कहा गया, 19 में कहा गया, फिर 20वीं शताब्दी में कहा गया। लेकिन मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में अचेतन मन के बारे में व्याख्या की तथा चेतन मन की आलोचना की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो अब जरा इसका याद करने का तरीका देखिए जरा। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी है, मैकडूगल। हमेशा मैं मैकडूगल को गूगल से जोड़ूंगा, मिलता हुआ शब्द है गूगल। अब गूगल, मैकडूगल, गूगल में जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो आपको ब्लू कलर की लाइनें दिखाई देती हैं। और आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि एक इस प्रकार से लाइन खींच देना कि आपको सही सही चमके। तो जब आप गूगल करते हैं तो आपको आउटलाइन दिखाई देती है। तो आउटलाइन कहाँ दिखाई देती है, गूगल में, और गूगल से मैकडूगल। तो ध्यान रखना कि आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडूगल की बुक है, या मैकडूगल से आएगा गूगल, और गूगल में आपको आराम से पता चल जाएगा जब आपको ये शब्द दिखाई देगा ना कि आउटलाइन तो किस में होती है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, वॉटसन मिल गया, वुडवर्थ मिल गया, स्किनर मिल गया, और लास्ट में आपको मैकडूगल मिल गया। आउटलाइन वॉटसन से कनेक्ट करा था, नहीं करा था। वुडवर्थ से करा था, नहीं करा था। स्किनर से करा था, नहीं करा था। हाँ, मैंने गूगल से करा था, और गूगल से मिलता हुआ शब्द कैसा है, मैकडूगल। तो ये तरीका है इसे याद रखने का, ठीक है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके मैं आपको तरीके बताऊंगा याद करने के। पहला आता है वॉटसन। वॉटसन क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वही बात है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का कैसा है, निश्चित विज्ञान है। अब देखिए याद करने का, वॉटसन, सन, वॉट क्या, सन को क्या सिखाया जाएगा, सन को क्या सिखाया जाएगा, व्यवहार। कैसा व्यवहार, निश्चित। क्या सिखाया जाएगा, व्यवहार सिखाया जाएगा, वो भी कैसा, निश्चित। अरे हम अपने बेटों को अच्छा निश्चित व्यवहार सिखाना चाहते हैं कि ये आगे जाके अच्छा व्यवहार करे औरों के साथ में भी। तो सन को क्या सिखाया जाएगा, सन को क्या सिखाया जाएगा, व्यवहार। कैसा, निश्चित व्यवहार। फिर आता है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहता है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पढ़ लेना, याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वो याद कैसे रखेंगे, देखिए वुड माने लकड़ी होती है, और लकड़ी किससे बनती है, पेड़ से बनती है। और पेड़ कहाँ होगा, जहाँ वातावरण अच्छा होगा। पेड़ वहीं तो पनपेगा, वहीं तो उगेगा, वहीं तो बड़ा होगा जहाँ वातावरण कैसा होगा, अच्छा होगा। ऐसे स्किनर, देखिए मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अब आप कहोगे ये भी यही कह रहा है, ये थोड़े ज़्यादा शब्दों में कह रहा है, ये कम में कह रहा, तो इसीलिए तो कहता हूँ याद करने का तरीका होना चाहिए। आपको सिर्फ पहचान करनी है, आपको लिखना थोड़ी, आपको पहचान करनी है, इसीलिए तो, नहीं तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए स्किन, स्किनर को मैं हमेशा स्किन से जोड़ता हूँ। स्किन किसकी होती है, प्राणी की होती है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। तो स्किन किसकी होती है, प्राणी की। तो देखिए ये रहा इसमें प्राणी, तो स्किन को हम किससे कनेक्ट करेंगे, प्राणी से करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जब मैंने स्किन तक कहा तो आप स्किन तक ही मार्क करना। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान करना। मैं स्किनर से स्किन निकालता हूँ। स्किन किसका है, मनुष्य की, यानी कि प्राणी की होती है। अब देखिए जरा मन क्या कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जरा एक बात बताइए, आप याद कर लेंगे, ठीक है, बात है पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए मन, अगर आपका मन है तभी आप खोज कर पाएंगे,
नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो अगर मन है तभी कुछ खोज हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो मन को कनेक्ट करा हमने खोज से। ऐसे क्रो एंड क्रो, आपने देखा होगा लिखा क्रो एंड क्रो लिखा होता है। ये कौन थे? ये पति और पत्नी थे, ये मिस्टर एंड मिसिस थे। ये दो मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब एक बात बताइए, पढ़ लेना। क्रो एंड क्रो पति पत्नी थे, उन पति पत्नी के बीच कैसे संबंध थे? वो क्या था? संबंध था ना भाई, उनके दोनों के बीच क्या था? पति पत्नी का क्या था? संबंध था। तो क्रो एंड क्रो पति पत्नी थे, यानी कि संबंध था उनका वो। अब ऐसे करते हैं मैकडूगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? मैकडूगल की। लेकिन कहा क्या है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैकडूगल, गूगल। अब गूगल क्या है? इस ब्रह्मांड में आपको कुछ भी ढूंढना है, आप क्या करोगे? अगर आपको किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छी जानकारी कौन दे सकता है? जो अच्छी जानकारी रखता हो, यानी कि जो विधायक हो, जो अपने आप में कुछ है। तो यानी कि गूगल अपने आप में क्या है? सबका विधायक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावर रखता है। तो मैकडूगल, गूगल, यानी कि गूगल क्या है? अपने आप में विधायक है। और गूगल में क्या होता है? आउटलाइन होती है ना, तो ऐसे आप रख सकते हैं। अब ये वाली परिभाषा है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमने साइकोलॉजी के बारे में बताता, स्ट्रक्चर सा था, वही है ये कि वुडवर्थ ने कहा था। ये चाहे आप रटिए, कुछ भी करिए, लिख के देखिए, कुछ भी करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया था ना। पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का कहा गया, फिर चेतना कहा गया था। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब क्या है? आप याद कर लेना। अब वो वुडवर्थ की इस परिभाषा को घुमा फिरा कर देता है। तो पहले स्ट्रक्चर से आप याद करना कि आत्मा, मन और चेतन और व्यवहार, ये इसी स्टेप में चलने हैं। 16, 17, 19 और 20 शताब्दी में बताया था। पेज पलट के देख लेना जो आपने लिख रखा होगा। तो पहले आत्मा, मन, फिर चेतना और उसके बाद में व्यवहार। ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसे नोट कर लेना कि मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये तो थी सारी की सारी मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कल से हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे शिक्षा, ठीक है, की परिभाषाएं जो कही हैं और जो अपने आप में क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है।